देखिए कविता, पहली बात तो मार्केट वोलेटाइल होगा क्योंकि संडे को एग्जिट पोल्स शुरू हो जाएंगे। मंडे को उसका असर आपको इमिडिएटली देखने को मिलेगा और फिर 4 तारीख को फाइनल रिजल्ट्स है। तो मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत बढ़ेगी और ये जो एक दो दिन की बिकवाली और आज की बिकवाली जो दिख रही है वो बेसिकली एक सेंटिमेंटल नेगेटिव है। ऐसा कोई बड़ा पैनिक सेल ऑफ का कोई कारण नहीं है। फंडामेंटल्स अभी भी काफी स्ट्रांग है। तो हमारा मानना है कि देखिए ट्रेडर्स के लिए ये टाइम बहुत कठिन हो सकता है, वोलेटाइल हो सकता है, लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए जो अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स एक्यूमुलेट करना चाहते हैं, जहां पे अच्छी करेक्शन हो चुकी है, वहां पे उनको ये मौका छोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि मुझे लग रहा है कि 4 तारीख के बाद तेजी काफी अच्छी आएगी। होपफुली एनडीए को कितने सीटें मिलती है वो डिसाइड करेगा। 300 सीट के नीचे अगर एनडीए गवर्नमेंट को नंबर आता है तो मार्केट को काफी बड़ा डिसअपॉइंटमेंट होगा। लेकिन एनीथिंग अबाउट 325 340 का अगर आंकड़ा आता है तो 4 जून को तो मार्केट चढ़ेगा ही। उसके बाद 3-4 दिन आपको कंटिन्यूस तेजी देखने को मिलेगी और उसके बाद हो सकता है थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली हो। तो मैं निवेशकों को यही कहूंगा कि अच्छे क्वालिटी लार्ज कैप स्टॉक्स में पैसा डाले। मिसाल के तौर पे आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, इंडस सिंध, उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक। बैंकिंग ऐसा सेक्टर है जो हमको लगता है कि बहुत अच्छी तरह से तेजी में आ सकता है। प्लस डोमेस्टिक थीम्स है जैसे कि ऑटो, रियल एस्टेट, कैपिटल गुड्स। कल कमिंस के नंबर्स आ गए, बहुत ही दमदार नंबर है। मार्जिन एक्सपेंशन भी है। तो मुझे लग रहा है कि निवेशकों के लिए अगर निचले भाव पे अगर स्टॉक्स मिलते हैं तो थोड़ा सा तो शुरुआत उनको करना चाहिए। पर हाँ, मेरे ख्याल से एक बात ध्यान में रखें कि लार्ज कैप में ही पहले निवेश करें। मिड कैप में अभी भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा फ्रॉथ है। मेरे ख्याल से देखिए इनका तो इन्वेस्टमेंट वैल्यू और मार्केट प्राइस सिमिलर है। और मैं एक बात बताऊं कि देखिए एम्बेसी आरईआईट में जो बड़ा ट्रिगर है वो इंडिया बुल्स रियल एस्टेट के मर्जर के बाद आएगा। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट की जो लैंड बैंक है वो 2018 से बुक वैल्यू के हिसाब से है। और आज के हिसाब से अगर हम उस लैंड बैंक को वैल्यू करें तो डेफिनेटली इसमें मोटा पैसा एम्बेसी बनाएगा। पूरी इंटीग्रेशन होने के लिए शायद आपको 1 साल भर रहना पड़े। बट मेरे ख्याल से साल सवा साल का अगर इनका नजरिया है तो डेफिनेटली इनको एक अच्छा खासा अपसाइड मिलेगा। क्योंकि मार्केट ये ट्रिगर पॉइंट को बहुत टाइम से वेट कर रहा है। मोस्ट ऑब्वियसली अगले 3 से 4 महीने में ये पूरा जो मर्जर का प्रोसेस है एम्बेसी के साथ, ये कंप्लीटली पूरा हो जाएगा। और उसके बाद आपको स्टॉक में एक अच्छी रेटिंग देखने को मिलेगी क्योंकि इनकी सारी ज्यादातर लैंड बैंक मुंबई बेस्ड है। तो प्रॉफिटेबिलिटी भी काफी अच्छी आने की उम्मीद है। तो यहाँ पे होल्ड करें, पर टाइम फ्रेम कम से कम 12 से 15 महीने का यहाँ पे रखना जरूर। नहीं, बिल्कुल। देखिए जैसे आपने कहा प्रशांत कि इन्होंने बहुत ही अच्छे लेवल पे आईआरएफसी में एंट्री की है तो अच्छा खासा मुनाफा बना रहे हैं। मेरे ख्याल से देखिए अगर ये दिसंबर तक होल्ड करना चाहते हैं तो डेफिनेटली होल्ड करें क्योंकि नई गवर्नमेंट आएगी, नया बजट आएगा। तो रेलवे को लेके गवर्नमेंट काफी पॉजिटिव है। इस साल भी हमको लगता है कि रेलवे का बजट आउटले बहुत सिग्निफिकेंटली बढ़ेगा और वो बढ़ता है तो उसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी आईआरएफसी होगा। क्योंकि 40% जो रेलवे का कैपेक्स होता है वो आईआरएफसी फंड करता है। तो इसका डायरेक्ट बेनिफिट आईआरएफसी को मिलेगा। लेकिन मैं ये भी इनको बता दूं कि इन्होंने 74 में लिया है, अभी करीबन 175 चल रहा है। तो ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा इनका मुनाफा हो रहा है। तो कम से कम 25-30% ये करंट लेवल पे बेच भी सकते हैं, अपना कैपिटल फ्री कर सकते हैं और उसके बाद जो बैलेंस क्वांटिटी रहेगी वो बिल्कुल मुफ्त होगी। तो मेरे ख्याल से ये स्ट्रेटेजी इनके लिए अच्छी रहेगी क्योंकि देखिए आने वाले दिनों में वोलेटिलिटी बहुत होगी और उनको इस बात का ध्यान में रखना चाहिए कि शेयर ऊपर नीचे होगा। तो थोड़ा पार्शियली प्रॉफिट बुक करिए 25-30% और बैलेंस क्वांटिटी होल्ड करिए। हालांकि क्वांटिटी बड़ी नहीं है बट फिर भी जो भी मुनाफा आएगा वो उनके कैपिटल को पूरी तरह से रिकवर करेगा और पूरी तरह से इनके शेयर्स फ्री होंगे। तो ये स्ट्रेटेजी इनके लिए मैं सजेस्ट करता हूँ। देखिए मुझे लगता है कि प्रवेग जैसी कंपनी एक ग्रोथ फेज में है। कल कंपनी का कॉन कॉल हो गया तभी मैनेजमेंट ने क्लियरली कहा है कि ऑलरेडी अभी इनके पास 13 रिसोर्ट्स है। दिसंबर 24 तक और 10 रिसोर्ट्स ऐड हो जाएंगी। तो मेरा मानना है कि FY25 कंपेयर टू FY24 एक बहुत बेहतरीन साल होना चाहिए। FY24 में इन्होंने काफी एक्सपेंडिचर एम्प्लॉयमेंट यानी मैन पावर पे किया है क्योंकि अभी इनकी मैन पावर करीबन 1000 के पास पहुंची है जो पिछले साल मुश्किल से 150 थी। तो इनके जो वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट है वो काफी बढ़ गए। पर जैसे जैसे रिसोर्ट्स बढ़ेंगे मेरे ख्याल से FY25 और 26 विल बी मच बेटर। तो इनका नजरिया थोड़ा सा कम से कम बड़ा रखना चाहिए। अगर साल सवा साल का ये टाइम फ्रेम रखते हैं तो मेरे ख्याल से करीबन 1200-1250 का एक नियर टर्म का टारगेट प्राइस भी पॉसिबल है। तो यहाँ पे निवेशित रही। देखिए ये एक मिड कैप काउंटर है और अगर नजरिया इनका साल 1.5 साल है तो ही इसमें पैसा बनेगा। इनका शॉर्ट टर्म व्यू है तो मुझे नहीं लगता है कि शॉर्ट टर्म में कोई बड़ी उछाल आएगी। क्लियरली आई थिंक अगर ये नजरिया कम से कम साल भर का रखते हैं तो ही इसमें रिस्क रिवॉर्ड अच्छा हो।
मुझे लगता है कि देखिए सरकारी बैंक्स में पीएनबी के नंबर्स अगर हम पिछले 2 क्वार्टर के देखें तो काफ़ी अच्छे हैं। प्लस मुझे लग रहा है कि एक बार नई गवर्नमेंट आती है, नया गवर्नमेंट बजट आता है, तो बैंकिंग सेक्टर को काफ़ी बड़ा बूस्ट मिलेगा क्योंकि कॉर्पोरेट कैपेक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर इन सेक्टर्स पे गवर्नमेंट का फोकस होना चाहिए। तो करीबन ₹150 का भाव करीबन अगले 5 से 6 महीने में आ सकता है, हो सकता है 160 भी मिले। लेकिन थोड़ा-सा टाइम फ्रेम इनको लंबा रखना चाहिए। मैं समझता हूँ अगर 6 टू 12 मंथ्स का नज़रिया लेते हैं, तो सरकारी बैंक्स में पीएनबी में रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा बन सकता है। टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रखें। बिल्कुल देखिए टाटा टेक्नोलॉजीज़ एक वेल मैनेज्ड कंपनी है और मुझे याद है जब क कंपनी का शेयर लिस्ट हुआ था, तभी इनिशियली मेरे ख्याल से 1200 के ऊपर का भाव स्टॉक ने दिखाया था। उसके बाद मुनाफ़ा वसूली आई। देखिए मुझे लगता है कि अगर नज़रिया 12 से 18 महीने का है, तो ये शेयर में इनको होल्ड करना चाहिए। इनकी क्वांटिटी तो बड़ी है ही, लेकिन नजरिया थोड़ा सा लंबा रखिए क्योंकि होपफुली एफवाई 25 के सेकंड हाफ में एक बार आईटी मार्केट टर्न अराउंड करता है, यहाँ पे टेलविंड्स पॉजिटिव होते हैं। तो टाटा टेक्नोलॉजीज एक स्पेशल प्लेयर है क्योंकि एरोस्पेस, डिफेंस, कैडकैम जैसे हाई वैल्यू एडेड एरियाज में ये काम करता है। इनके क्लाइंट्स भी काफी बड़े हैं। तो ओवरऑल बैलेंस शीट अच्छी है, कैश फ्लो अच्छा है। थोड़ा सा टाइम या अगर ये दे दे तो डेफिनेटली अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है, बट शॉर्ट टर्म में नहीं, लॉन्ग टर्म में ही इस स्टेप से अच्छा पैसा बनेगा। कंपनी काफी अच्छी तरह से अपना ग्रोथ रिकॉर्ड कर रही है और डायग्नोस्टिक स्पेस में एक ऐसी कंपनी है जो एसेट लाइट मॉडल के साथ काम करती है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और गवर्नमेंट एजेंसी से ज्यादातर इनका काम ज्यादा होता है। काफी अच्छी ऑर्डर बुक है और मेरे ख्याल से देखिए इन्होंने 2 साल इंतजार किया है उस समय में जब कंपटीशन सबसे ज्यादा था डायग्नोस्टिक बिजनेस में। लेकिन अभी कंपटीशन थोड़ा सा कम हो चुका है, प्राइसेस भी अच्छे इंप्रूव हो चुके हैं। तो नजरिया अगर इनका 12-15 महीना है तो मैं समझता हूँ कि हो सके तो ये एवरेज भी कर सकती है और थोड़ा सा इनका कॉस्ट भी ये थोड़ा कम कर सकते हैं। लेकिन नजरिया अब साल 1.5 साल का रखिए, अच्छे खासे प्रॉफिट्स यहाँ पे बन सकते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड फ्रॉम दीज लेवल्स इज क्वाइट गुड, तो होल्ड करने की राइट इन्होंने बहुत अच्छी चुनी है। लेकिन जो प्राइस पे ये एंटर कर चुके हैं ये थोड़ा सा ऊपरी लेवल का प्राइस रेंज है। मेरे ख्याल से देखिए कोचिन शिपयार्ड में अगर ये एक अच्छी मात्रा में पैसा बनाना चाहते हैं तो कम से कम 12 से 18 महीना यहाँ पे निवेशित रहिए क्योंकि देखिए ऑलमोस्ट ऑल द डिफेंस स्टॉक्स में भरपूर तेजी हो चुकी है। कोचिन शिपयार्ड भी बहुत जल्दी भागा है, नंबर्स तो बहुत अच्छे आ गए हैं, ऑर्डर बुक भी काफी अच्छी है। लेकिन ये नतीजों में, आगे आने वाले नतीजों में शेयर के प्राइस में रिफ्लेक्शन होने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। तो साल भर का नहीं, बट कम से कम 18 महीने का व्यू लेके यहाँ पे होल्ड करे। अच्छी कंपनी है लेकिन टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रखे। देखिए प्रशांत, मुझे लगता है कि सीजी पावर में हम भी पॉजिटिव है। हमको लग रहा है कि अगर नजरिया इनका 1.5-2 साल का है तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड इनको मिलेगा। अभी कंपनी के मैनेजमेंट ने ये भी कहा है कि अभी वो सेमीकंडक्टर के फील्ड में एंटर करना चाहते हैं, तो यहाँ पे कोई ड्राइंग बोर्ड पे प्लान्स बन रहे हैं। तो सेमीकंडक्टर का जो ये सेक्टर है वो सभी जानते हैं हाई ग्रोथ सेक्टर है। तो डेफिनेटली कंपनी का आगे का रोड मैप बहुत बढ़िया लग रहा है, तो यहाँ पे होल्ड करे। रही बात बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो बीएससी का शेयर उन्होंने अभी लिया है, मेरे ख्याल से देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा ट्रिगर है कि अगले साल होपफुली एनएससी का आईपीओ होगा, तो एनएससी की लिस्टिंग बीएससी पे होगी। तो ये काफी बड़ा ट्रिगर बीएससी के लिए साबित होगा। प्लस अभी डेरिवेटिव्स के वॉल्यूम्स बीएससी पे काफी अच्छी तरह से बढ़ रहे हैं। इनका जो म्यूचुअल फंड का जो प्लेटफॉर्म है वो भी काफी अच्छा कर रहा है। तो हर तरीके से नंबर्स अच्छे हैं और प्लेटफॉर्म बिजनेस है। बिल्कुल 2 ही कंपनियां हैं, बीएससी और अभी एनएससी होगी जो लिस्ट होगी बाद में फ्यूचर में। तो बेसिकली इनके लिए बिजनेस का कोई शॉर्टेज नहीं है। कैपिटल मार्केट्स का जो इंक्रीजिंगली पेनिट्रेशन होता है उसका भी फायदा मिलेगा। तो नजरिया 1.5-2 साल का यहाँ पे भी रखिए, अच्छी खासी कमाई होगी। बट दोनों शेयर्स में लॉन्ग टर्म व्यू लेके ही काम करना है। हमको लग रहा है कि काफी अच्छी तेजी देखने को मिली है और डालमिया भारत काफी सिग्निफिकेंटली बड़ा प्लेयर है। मैं समझता हूँ कि अगर इनको ऐड करना ही है तो थोड़ा थोड़ा करके एसआईपी के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी करंट लेवल्स पे भी ऐड कर सकते हैं। बट मेरे ख्याल से 1700 और 1850 ये एक अच्छा रेंज रहेगा जहां पे ये ग्रेजुअली इसको एक्यूमुलेट करे। और नजरिया कम से कम 1.5-2 साल का रखिए क्योंकि देखिए इनिशियली कोई भी शेयर आप लेते हो तो इसमें इमीडिएट अपसाइड ना आए, लेकिन अगले 1.5-2 साल का अगर नजरिया रखते हैं तो मुझे लगता है कि 2200 2300 का भी फेयर वैल्यू बन सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा पेशेंस रखिए और ग्रेजुअली 1700 और 1825 1850 के बीच में आप ऐड कर सकते हैं।